33वां प्रकरण, लुधियाना पदार्पण। हमारे साधु संत भी अजीब होते हैं। गांठ में दमड़ी नहीं रखते, परमात्मा के सिवाय किसी को अपना नहीं समझते, परंतु सर्वत्र सहंसाहों के सहंसाह की तरह अलमस्त घूमते रहते हैं। हम भूले नहीं हैं कि भारत का वह कोपीनधारी साधु ही था जिसके आगे सिकंदर का अतुलित वैभव तुक्ष था, तृणवत था। अभयम सत्व संशुद्धि के स्वामी ये अवधूत संत फक्कड़ फकीर होते हुए भी इतने समर्थ, इतने सक्षम होते हैं कि राह पड़े कंकड़ पत्थरों को अपने सत्य संकल्प से मनचाहा आकार दे सकते हैं। बनाना, बिगाड़ना और फिर बनाना, प्रकृति की आविर्तिरो भाव युक्त यह क्रीड़ा अनवरत अखंड रूप से प्रवहमान रहती है। संभवतः प्रकृति अपनी प्रीतम परमात्मा के परम प्रकाश को सर्वत्र सदैव फैलाने में ही प्रफुल्लित रहती है, आनंदित आह्लादित रहती है। वह इस क्रीड़ा युक्त कार्य का संपादन अत्यंत कुशलतापूर्वक और सहज स्वभाव से करती है, न कि कर्तव्य समझकर। उसकी कारीगरी की कुशलता अनंत ब्रह्मांड एवं जीव जगत के रूप में प्रत्यक्ष प्रमाण है। परमात्मा और प्रकृति के सत स्वरूप से युक्त हमारे ये ब्रह्मज्ञ गुरुदेव विदेह होते हुए भी, जीवन मुक्त होते हुए भी, कर्तव्य से परे कृत्य होते हुए भी उस अखंड क्रीड़ा का हिस्सा बनने में ही आनंद मानते रहे, आह्लादित होते रहे। हमारे भगवत स्वरूप संत भी कुशल कारीगर होते हैं। वे ऐसा भव्य निर्माण करते जाते हैं कि भगवान और भक्त, फिर भक्त और भगवान के क्रीड़ाजन्य कर्म योग के संपादन से संसार में चैतन्य में परम प्रकाश ही पसरता चला जाता है। यह परम प्रकाश ही अध्यात्म के रूप में जीव जगत को जीवंत रखता है। गुरुदेव विश्वात्मा बावरा जी महाराज भी ऐसे ही सर्वसमर्थ, जीवन मुक्त दिव्य आत्मा थे। कर्तापन के एहसास से सर्वथा अछूते आप विश्व भर को आत्मसात करते चले गए और विश्व भी आपको आत्मसात करने को लालायित रहता। जहां कर्तापन का मल न हो वह विमल क्रीड़ा में चरित ही लीला के अंतर्गत आता है। आप प्रभु की लीला में मस्त रहते और आपके संपर्क में आए भक्तजन भी इसका आनंद लेते। कितनी सुंदर व ललित क्रीड़ा में लीला है यह। वर्ष 1956 में केदारनाथ की यात्रा के समय जो विचित्र घटना घटी थी, गुरुदेव बेहोश हो गए थे और एक ईश्वरदास आनंद नामक व्यक्ति ने आपको औषधि देकर अपना बना लिया था। वह आत्मीयता प्रगाढ़ होती गई थी और आप जब भी दिल्ली जाते उनको अवश्य मिलते। एक बार ईश्वरदास जी बोले, महाराज आप कभी पंजाब गए हैं? वहां के लोग बड़े श्रद्धालु हैं, जिज्ञासु हैं, आपसे उन्हें बहुत लाभ पहुंचेगा, आप वहां अवश्य जाएं। मेरा छोटा भाई ठाकुरदास आनंद लुधियाना में रहता है, मैं उसे पत्र लिख देता हूं, आप जाएंगी तो वह बहुत खुश हो जाएगा। सहमति मिल गई और व्यवस्था भी हो गई। 6 फरवरी 1959 की प्रातः 4 बजे श्रीनगर एक्सप्रेस नामक गाड़ी लुधियाना रेलवे स्टेशन रुकी तो उसमें से खड़ाओं की ठक-ठक की आवाज के साथ एक ऊंचे लंबे महात्मा कंधे पर झोली लटकाए उतरे। स्टेशन लगभग खाली था। अनजान नगर, अपरिचित डगर, ऊपर से घना अंधेरा, परंतु मस्त फकीर को क्या फर्क पड़ता था। एक कोने में बेंच पड़ा था, उस पर बैठ गए। 2 घंटे अपनी मस्ती में बैठे रहे। इतने में 6:30 बजे फ्रंटियर मेल गाड़ी स्टेशन पर रुकी तो उसी समय 8-10 व्यक्ति हाथों में फूलों की माला लिए स्टेशन पर दौड़ने लगे। इधर उधर डिब्बों में झांकते जैसे किसी को ढूंढ रहे हो। पूज्यपाद गुरुदेव समझ गए कि ये सब उन्हें ही खोज रहे हैं, परंतु कौतुकवश मौन रह तमाशा देखते रहे। परेशान एक व्यक्ति बेंच के पास आया, फक्कड़ फकीर को देखा। कोई बैग या अटैची, झोला या सामान कुछ भी नहीं। एक ने पूछा,
कहीं यह तो नहीं? दूसरे ने कहा, नहीं नहीं, यह कैसे हो सकते हैं। उन्हें परेशान देख गुरुदेव ने एक को पूछ लिया, पुराना बाजार कहाँ है? बाहर रिक्शा वाले से पूछ लो, उसने खींच कर उत्तर दिया। रिक्शा तो मुझे करना नहीं है। आप आ कहां से रहे हैं? दिल्ली से। मुस्कुराते हुए कहा तो दिल्ली का नाम सुनते ही वह चौंका। नाम क्या है आपका? लोग मुझे बावरा नाम से बुलाते हैं। सुनते ही वह जोरों से चिल्लाया, अरे आ जाओ, मिल गए बाबा जी, यही महाराज जी हैं। सभी दौड़े, फूल मालाएं गले में डाल दी। प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उन्होंने सोचा था कि कोई मोटे से अधेड़ आयु के खूब सारी माला पहने, सजे धजे प्रभावशाली महात्मा अच्छे खासे सामान के साथ आएंगे, परंतु यह तो 24-25 वर्ष की आयु के लगभग दिगंबर फकीर हैं। सामान के नाम पर एक कपड़े को गांठ मारकर झोली के रूप में कंधे पर लटकाए। किताबों में तो पढ़ा है, तस्वीरें भी देखी हैं, परंतु वास्तविकता में ऐसा पहली बार देखा। दूसरा एक और भी कारण था। दिल्ली से 2 गाड़ियां एक साथ चलती थी, श्रीनगर एक्सप्रेस और फ्रंटियर मेल। इन योगी राज ने आना था फ्रंटियर मेल से, परंतु किसी भक्त ने गलती से बिठा दिया था श्रीनगर एक्सप्रेस में। श्रीनगर एक्सप्रेस लुधियाना प्रातः 4 बजे पहुंच जाती थी और फ्रंटियर 6 बजे। जब उन लोगों को पता चला कि महात्मा जी 4 बजे से यहां बैठे हैं तो उन्हें बहुत दुख तथा पश्चाताप हुआ। महायोगी जोरों से हंसने लगे। कुछ न समझ लोगों ने पूछा, महाराज आप हंस क्यों रहे हैं? तो आप बोले, मुझे गोस्वामी जी की चौपाई याद आ रही है। रूप विशेष सामने प्रत्यक्ष होने पर भी यदि उसका नाम न पता हो तो वह पहचान में नहीं आता। बात बात में, हंसी परिहास में, उठते बैठते, चलते फिरते, हर एक चेष्टा में आप सर्वत्र ब्रह्म बोध का ही प्रकाश फैलाते जाते। भगवत स्वरूप इन महायोगी ने अपने विमल लीला चरित में जो कुछ कर्म योग में क्रीड़ा का संपादन किया, उसमें विश्व भर से असंख्य भक्तगण हिस्सा लिए और विश्व भर के अनेक स्थानों को इसका प्रत्यक्ष दर्शन करने का अवसर मिला। गुरुदेव के इस भव्य अध्यात्म प्रवण लीला संपादन में जिन अनगिनत स्थानों ने मुख्य भूमिका निभाई, उनमें लुधियाना सिरमौर रहा, क्योंकि श्री चरणों के जिन आत्मीय जन विभूतियों ने आत्मोत्सर्ग कर इसमें प्राणपण से हिस्सा लिया, वे सभी प्रायः इसी लुधियाना शहर से ही थे। कभी कभी गुरुदेव कहा करते थे, लुधियाना भूमि का मैं सदैव ऋणी हूं। इसने मुझे अनेक ऐसे सन्यासी प्रदान किए हैं जिनके सर्वहुतम में जीवन दान के बिना इस ब्रह्म बोध प्रदायी यज्ञ का संपूर्ण होना असंभव था। यद्यपि श्री चरण स्वयं स्वतः सिद्ध संकल्प थे, सर्वसमर्थ थे, परंतु सर्वथा अमानी रहते हुए आप सारा श्रेय निजात्म स्वरूप अपने भक्तों को दे देते थे। यही दिव्य क्रीड़ा का अनूठा आनंद है।